वालेकुम बच्चों, दिस इज़ सक्सेस कोचिंग सेंटर। हम जो है आज आपके लिए लाए हैं फिसागोरस का मसला, सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। इससे पहले भी हमने जो है फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन वीडियो डाला हुआ है। मीन्स पूरे ज़ाब्ते जो भी लेसन में के लिए नेसेसरी है नीट के हिसाब से, जो भी रिड्यूस पोर्शन के हिसाब से, तो वो हमने इसका फर्स्ट लेसन का वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ जो है उसका पहले फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हमने है पूरे ज़ाब्ते आपको बताए हुए हैं। कुछ 8 से 10 पॉइंट हमने निकाले उसके। आज हम जो है वो आपको पाइथागोरस थ्योरम यानी कि फिसागोरस का मसला, ये तो और भी आसान है। इसके पूरे पॉइंट जितने भी जो है हमारे लिए ज़रूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरे आपके लिए लाए हैं। तो पहला है कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की मुतशाबिहत, है ना। हमको सबको पता है कि जो है फिसागोरस का मसला सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ होता है। क्यों, हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम मीन्स व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, बच्चों को पता होगा। वित्र का मुरब्बा हम कैसे लिखते हैं, हमने जो है 6ठी 7वीं से ये सीखा हुआ है ज़ाब्ता। वित्र का मुरब्बा बराबर एक ज़िले का मुरब्बा जमा दूसरे ज़िले का मुरब्बा। ठीक है, हमने ये ज़ाब्ता सीखे हैं। या वित्र का मुरब्बा जो है वो दोनों ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। इन सिंपल सेंटेंस हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो है वित्र का मुरब्बा जो है वो दोनों ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। तो वित्र किस में होगा, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम में ही वित्र होगा, इसलिए हम इस सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो 90 डिग्री में ही यूज़ होता है, इसलिए 90 डिग्री ही हम लेंगे इसमें। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं। ये स्टेप जो है पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले पढ़ चुके हैं 8th में भी 9th में भी। अब वो रिवीजन के तौर पर है, इसमें हम एक्स्ट्रा जो है वो चीज़ ऐड कर रहे हैं। देखेंगे गौर से क्या ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं कि जो है वित्र का मुरब्बा जो है, यहाँ पे वित्र जो आया है हमारा AC पर हम B से क्या करेंगे, उस पर इत्तेफाक खींचेंगे, उस पर उमूद खींचेंगे। AC पर BG हमने क्या खींचा, उमूद खींचा। ऑलरेडी BC और AB एक दूसरे पर उमूद है। अब हमने क्या करे, BG और AC एक दूसरे पर हमने उमूद खींचे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ABC 90 डिग्री है ये वाला, और BG और AC जो है वो एक दूसरे पर उमूद हमने खींचे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली 3 मुसल्लस बन रहे हैं। देखेंगे गौर से, देखो यहाँ पे 3 कौन कौन से मुसल्लस बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ADB, दूसरा बन रहा है BDC और तीसरा बन रहा है ABC। इस तरह यहाँ पे 3 मुसल्लस बन रहे हैं। तो ये जो 3 मुसल्लस बन रहे हैं ये तीनों आपस में मुतशाबा होंगे। सबसे पहले तो ABC में B90 है, ADB में यहाँ पे D90 है और BDC में यहाँ पे D90, यानी सबके दरमियान में जो है वो 90 डिग्री का एंगल आया हुआ है। ये तीनों जो है वो मुसल्लस आपस में मुतशाबा है। ये एक पॉइंट है जो हम लेसन को सीखते वक्त दिमाग में रखना हमारे ज़रूरी है। कोई भी सम करते वक्त हमें ये इस्तेमाल में आ सकता है। द फर्स्ट पॉइंट था। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो है सेकंड है हिंदसी वस्त का मसला। सेकंड पॉइंट है हमारे पास हिंदसी वस्त का मसला। तो ये हिंदसी वस्त के मसले में सेम टू सेम जो है हम यही यूज़ करेंगे। फिगर हमारी सेम रहेगी। इस फिगर में PQR में PR जो है वो वित्र है, इस पर QS हमने उमूद खींचे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने कि PR पर, यहाँ पे जो PR था हमारे पास, इस पर हमने और एक उमूद खींच लिया यहाँ से QS। तो QS जो हमारा उमूद आया है, तो QS का स्क्वायर, ये QS है, इसका स्क्वायर हमको लेना है। किसके बराबर होगा, वो PS और SR जो 2 टुकड़े हुए हैं। QS की वजह से वित्र के जो 2 टुकड़े हुए हैं PS और SR, उसको ज़र्ब की सूरत में रखना है और QS का हमको क्या लेना है, मुरब्बा लेना है। ये है हमारा हिंदसी वस्त का मसला। तो जहाँ पर भी सम्स के दौरान आपको ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है हिंदसी वस्त का मसला। तुमको यहाँ पे फिगर्स दी हुई रहती है, वो फिगर्स को देखते हुए तुमको, जैसे कि अगर ये 2 फिगर्स दी हुई रहेगी तुमको 4, 5, तो तुमको QS मालूम करना रहेगा।
तो कीवर्ड्स हमको मालूम करना होता है। हम मालूम तो कर लेते हैं बट हम जो है वो मसले का नाम भूल जाते हैं। तो ये मसले का नाम है हिंद सी वस्त का मसला। और अगर हम ये वाला पॉइंट नहीं लिखते हैं जो प्रूफ के लिए हमको हिंद सी वस्त का मसला लिखना होता है, तो हमारे हाफ मार्क्स जो है वहीं पे 1/2 to 1 मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, अगर सपोज 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमको ये रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 मार्क्स में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन जब क्वेश्चन हमको 2 मार्क्स का आएगा, 1 से ज़्यादा मार्क्स का रहेगा, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो हमको ये रीज़न लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज़ हमको दिया हुआ है फिसागोरस का मसला। वही जो अभी हमने बताए हुए हैं वही दिए हुए हमने यहाँ पे आपको। देखो यहाँ पे वित्र है PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर जमा QR का स्क्वायर। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट तो इजी है। इसके बाद हम जाते हैं 4 पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट इज़ फिसागोरस के मसले का अक्स। अक्स का मतलब होता है बच्चों इसका उल्टा, है ना। अक्स का मतलब होता है उल्टा। यहाँ पे हमको PQR में ये PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर जो है, अगर हमको सिर्फ दिया जाए कि PQR 90 डिग्री का मुसल्लस है तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे अगर हमारे को कोई मेजरमेंट मालूम करनी है इसके थ्रू तो। बट जब हमको सिर्फ दिया हुआ है कि ये PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर है, दिस वन इज गिवन, ये अगर दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक हम क्या समझेंगे कि ये 90 PQR इसमें 90 डिग्री है और ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। समझ रहे बच्चों, थर्ड पॉइंट में हमको कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस दिया गया था तो हमने ये फॉर्मूला लिखे थे। बट अक्स का मतलब होता है उसका उल्टा। अभी हमको फॉर्मूला दिया जाएगा तो हम उस पर से क्या नतीजा निकालेंगे कि ये 90 डिग्री का मुसल्लस है। ठीक है, तो ये था हमारा 4th पॉइंट। अब हम हमारे चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। ठीक लग रहा है, आसान लग रहा है ना, गुड। अभी ये है हमने 9th में पढ़ चुके हैं 30 60 90 थ्योरम। 30 60 90 के मुसल्लस का मसला, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 9th और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे याद करते हैं और भूल जाते हैं, है ना। अब देखेंगे यहाँ पर ABC में B 90 दिया हुआ है, A 60 दिया हुआ है और C 30 दिया हुआ है। यहाँ पर जो है 60 30 90 या 30 60 90 का मसला क्या है कि 30 के मुकाबिल का ज़िला जो होता है AB, ये भी वित्र से रिलेटेड है। इसमें वित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बच्चों वित्र मालूम होना ज़रूरी है। जो भी ट्रायंगल हमको ऐसा भी दिया जा सकता था, ट्रायंगल ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसी हो। अगर ट्रायंगल ऐसा दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, इधर हमको अगर ये A 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे है B और C, तो A के सामने का जो ज़िला होता है वो वित्र होता है, ये याद रखना है। A के सामने का ज़िला वित्र होता है, चाहे फिगर कैसी भी हो। यहाँ पे B के मुकाबिल का ज़िला है AC, इसलिए AC वित्र है। तो 30 के मुकाबिल का ज़िला जो है, 30 के मुकाबिल का ज़िला AB है। देखो यहाँ पर AB है ना, तो ये 30 के मुकाबिल का ज़िला है, वो क्या होता है AC यानी वित्र का 1/2 होता है, यानी वित्र का आधा। यानी सपोज वित्र 10 दिया जाए तो ये आ जाएगा 5। क्या हो जाएगा, ये 5। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और अगर BC बोल रहा है, BC यानी 60 के मुकाबिल का ज़िला है। ये रूल्स है, अगर 60 के मुकाबिल का ज़िला हमको मालूम करना है तो वो वित्र का √3/2 होता है। ये फिगर तुमको याद करनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो √3/2 होता है। ये 30 60 90 का मसला है जो तुमको सेकेंड लेसन में यूज़ हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमारा 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हमारा 6th पॉइंट जो दिया हुआ है, जो है 6th पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पर 45 45 90 थ्योरम या 45 45 90 का मसला। ये मसला क्या है, यहाँ पे हमको ये 45 45 और ये 90 दिया हुआ है। अब जो है जिस तरह हमने 30 और 60 का जो है वो ये फिगर्स याद कर, इसी तरह हमको ये इसमें क्या है लर्न करना है। ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो जाहिर बात है ये जब ज़ाविये मुतमासिल है तो इनके सामने के ज़िले भी मुतमासिल होंगे। तो XY और YZ किसके बराबर रहेंगे, XZ जो कि वित्र है, वित्र का 1/√2 होगा। वित्र जितना भी होगा उसको 1/√2 से हम ज़र्ब करेंगे तो हमको जो है वो
एक्स वाई या वाई जेड मालूम हो जाएगा। तो ये था हमारा 45, 45, 90 का मसला। यहाँ पर हमारा 6 पॉइंट कंप्लीट होता है। तो अब देखते हैं हमारा 7 पॉइंट क्या है बच्चों। तो हमारा 7 पॉइंट है, हमारे 7 पॉइंट में हमको क्या करना है, अपोलोनियस का मसला। ये भी हमने 9th में पढ़ चुके हैं। अपोलोनियस थियरम, व्हाट इज़ दिस। तो इसमें अपोलोनियस थ्योरम में सबसे पहले तो याद रखना है, इसमें दो ज़िले एक दूसरे पर उम्मूद नहीं होंगे, जैसे कि अभी तक हमने देखे ऐसे उम्मूद, ये नहीं रहेगा। अपोलोनियस में जो है वो हमको यहाँ के दो साइड्स बराबर रहेंगे, यानी कि पी वस्ती नुक्ता है, यानी कि ए पी वस्तानिया है। ऐसा मुसल्लस जिसमें वस्तानिया दिया जाए, मोस्टली उसमें अपोलोनियस थ्योरम ही यूज़ होता है, इस्तेमाल में आता है। तो यहाँ पर ए बी का मुरब्बा बरा जमा ए सी का मुरब्बा कैसा रहेगा, ये जो साइड्स दिए हुए हैं मुसल्लस के, उनके मुरब्बे वस्तानिया को छोड़कर जो साइड्स दिए हुए हैं तो हमको उनके मुरब्बों की जमा जो है वो 2 ए पी का मुरब्बा, 2 मुरब्बा सिर्फ ए पी का लेना है, 2 का नहीं। ये जो वस्तानिया है उसके मुरब्बे को डबल करना है, और ये दोनों ज़िले चूँकि बराबर है बीपी और पीसी, तो इन दोनों में से कोई एक ज़िला लेना है 2 बीपी का स्क्वायर। तो ये है हमारा अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस के मसले से मुसल्लस के अज़ला और वस्तानिया के दरमियान ताल्लुक़ होता है, ये पॉइंट हमको याद रखना है, ठीक है। वस्तानिया और ज़िले के बीच में ताल्लुक़ होता है। तो ये था हमारा 7 पॉइंट। अब हमारे पास जो है वो 8 पॉइंट दिया हुआ है। 8 पॉइंट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। देखेंगे यहाँ पर मुतसाविउल अज़ला किसे कहते हैं। सबसे पहले तो एक वीडियो इंशाल्लाह से हम ऐसा भी बनाएंगे जो मुसल्लस की जो है वो टोटल जो है, अब ये थोड़ा इससे थोड़ा सा हटके हम बता रहे हैं। मुसल्लस जो होता है इसके 6 किस्में होती है, पता होगा कुछ बच्चों को, कुछ को पता नहीं होगा। 6 किस्में होती है, 3 ज़िलों के हिसाब से होती है और 3 ज़ावियों के हिसाब से होती है। तो जो ज़िलों के हिसाब से होती है उसमें एक होता है मुतसाविउल अज़ला, जिसके तीनों ज़िले और ज़ाविया आपस में मुतमासिल होते हैं। एक होता है मुख्तलिफुल अज़ला, जिसके तमाम ज़िले आपस में मुख्तलिफ यानी सेम नहीं होते। और एक होता है मुतसाविउस साक़ैन मुसल्लस, जिसके 2 ज़िले आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो ज़िलों के हिसाब से तो पता है हादा ज़ाविया, मुनफरजा ज़ाविया और क़ायमा ज़ाविया, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मुतसाविउल अज़ला, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि दी हुई शक्ल में मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस, अब बच्चों को यही नहीं पता होता है कि ये क्या बला क्या आफत है मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस। तो मुतसाविउल अज़ला मुसल्लस जो होता है उसके तीनों ज़िले बराबर होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। अब मुतसाविउल अज़ला के तीनों ज़िले और तीनों ज़ाविया आपस में मुतमासिल, अब तीनों ज़ाविया मुतमासिल है, पूरे 180 के होते हैं, तो एक ज़ाविया 60 डिग्री का होगा, ठीक है। इसके बाद हमने पिछले थोड़े से फार्मूलाज को रिवाइज़ किया हुआ है। एक तो है मुरब्बे का रकबा, ज़िले की कुव्वत 2, और 11वां है मुरब्बे का अहाता यानी 4 ज़र्ब ज़िला। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा जो है सेकेंड चैप्टर के जो भी फार्मूले थे यहाँ पर जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सेकेंड लेसन के फार्मूले यहाँ पे कंप्लीट हो गए हमारे। तो ये इतने ही इसमें रिवीजन करने हैं, आपको बहुत आसान है। और इसमें 2-3 मसले भी हैं, वो मसले को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, किताब में दिए हुए हैं कि मसले में हमको जो है वो एक जुमला दिया जाएगा, उसके हिसाब से हमको फिगर बनानी है, दिया हुआ है, साबित करना है और सबूत लिखने हैं। तो जैसे जैसे हम स्टेप्स लिखेंगे हमको उसके हिसाब से नंबर्स मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा हमने इसलिए इसमें बताए हुए हैं कि ये वाली चीज़ें भी जो है वो लेसन में जो भी यूज़ हुआ है पिछला अगला हमने पूरा लेकर आपको समझाया है। तो ये था हमारा फिसागोरस का मसला। तो आपको कैसा लगा हमारा एक्सप्लेनेशन, आपको समझा, और भी कुछ पॉइंट्स अगर रह गए हुए हैं, इससे पहले भी हमने बताए थे फर्स्ट चैप्टर के लिए भी कुछ रह गया है तो आप बताइए, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे, सबके कमेंट्स लेंगे और उसमें जिन जिन बच्चों को जो नहीं समझा उनको लेकर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं समझ रहे हैं वो भी आप जो है वो पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह जो है वो तमाम ये इसके बाद और 3rd लेसन 4th लेसन इस तरह पूरे लेसन के हम ज़ाब्तों के वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जो है हम रिवीजन लेसन भी लेंगे, यानी हर लेसन में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इंशाल्लाह हम आपको कराएंगे। इसलिए जो है वो अपनी पढ़ाई जारी रखें
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।